क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, फिजिक्स सिखाया जाता है, हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे कमाना है और पैसा कैसे संभालना है ये क्यों नहीं सिखाया जाता? यही वजह है कि बहुत लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। और इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है और क्यों मिडिल क्लास लोग गलती से लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस किताब में रॉबर्ट अपने दो पिता के बारे में बताते हैं। एक थे उनके पुअर डैड जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो कहते हैं रिच डैड। रिच डैड ने उन्हें पैसे के ऐसे नियम सिखाए जो स्कूल कभी नहीं सिखाता, और आज हम उन्हीं नियमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम सीखेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कमाते कम हैं, वे गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं होती। आज आप आसपास देखिए, बहुत लोग अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, बड़ी कार खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती है लेकिन उनके एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। आप काम करते रहते हैं, बिल्स भरते रहते हैं और पूरी जिंदगी इसी चक्र में फंसे रहते हैं। रिच डैड का सबसे आसान नियम। रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसे का सबसे आसान नियम सिखाया। उन्होंने कहा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज समझनी होगी, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रिच डैड कहते थे, एसेट्स वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। बस इतना सा फर्क। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, वे बड़ा घर खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, महंगे फोन खरीदते हैं, महंगी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं। हर नई चीज के साथ आता है ईएमआई, मेंटेनेंस, बिल्स, इंश्योरेंस, और धीरे धीरे उनकी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। यही वजह है कि बहुत लोग हाई सैलरी होने के बावजूद भी गरीब रहते हैं। एग्जाम्पल, घर एसेट है या लायबिलिटी? समाज हमें बचपन से सिखाता है अपना घर खरीदना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हर बार ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, अब आपको हर महीने देना पड़ता है ईएमआई, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, टैक्स। तो ये घर आपको पैसा दे रहा है या पैसा ले रहा है? अगर वो पैसा ले रहा है तो वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। रिच पीपल क्या करते हैं? रिच डैड कहते थे, अमीर लोग अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे बिजनेस, किराया देने वाली प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट। ये एसेट्स हर महीने उन्हें पैसा कमा कर देते हैं। फिर उस पैसे से वे और एसेट्स खरीदते हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब उनका पैसा उनके लिए काम करने लगता है, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। बिगेस्ट लेसन। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, रिच पीपल अक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास अक्वायर लायबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स। यानी अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आज से एक नियम याद रखिए, एसेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटीज कम करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप रिच डैड पुअर डैड की पूरी किताब की समरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन, बुक समरीज, सक्सेस माइंडसेट पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए एसेट, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो अंत तक देखा है। हम अगली वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के अगले चैप्टर की समरी देखेंगे।